नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है दो बहनें, देवरानी जेठानी। कहानी जो दिल छू जाए। एक बहुत ही अच्छा परिवार था। उस परिवार की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी का नाम निशा था। निशा मम्मी को बोलती है, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं हूँ, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली ही पड़ जाऊँगी। माँ पर निशा बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। बीना निशा की बड़ी बहन है। मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी है जहाँ इसे कोई जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। निशा, अरे बीना दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। बीना बोलती है, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक न एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर रवि अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर रवि को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी राजामंदी हो तो मैं निशा के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ बोलती है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बीना बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। बीना और निशा, तू बता, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। निशा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। निशा और बीना दोनों सगी बहन हैं। बीना की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई है। बीना निशा की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि निशा के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी राजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है, और निशा और रवि की शादी हो जाती है। निशा नई नवेली दुल्हन बनके नए नए सपने संजोए अपने ससुराल जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती थी। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था और खुशियां थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। बीना की सास निशा के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। बीना थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए निशा ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, निशा बहू मैं धन्य हो गई। मैं तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार की कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया है। निशा, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली बीना हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। निशा की तारीफ सुनकर बीना को अपनी बहन से अब थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। निशा बोलती है, बीना दीदी, देखना मैं कड़ी बना रही थी, पकोड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। बीना, देखो निशा, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। लो, आज से पहले बीना ने निशा से कभी भी ऐसी बात नहीं की थी, पर निशा इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो बीना अक्सर निशा को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन निशा ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर बीना उसे टोकने लगी। बीना बोलती है, निशा तुम्हें पता है ना
कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? निशा, दीदी वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। बीना, 7 महीने हो गए तुम्हारी शादी को हुए, कब तक मैं रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं बीना बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे निशा ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। निशा की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर बीना गुस्से से भर जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बीना ने निशा से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से निशा का मन बहुत परेशान रहता था। बीना की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। और एक दिन सास, क्या हुआ बीना, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। बीना, माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, निशा बहू जल्दी आओ, देखो बीना बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अरुण भी शहर से बाहर गया हुआ है। निशा, बीना दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी रवि को फ़ोन करती हूँ, वह ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। निशा, हेलो रवि, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वह बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रवि, निशा का पति बोलता है, घबराओ नहीं निशा, मैं अभी आता हूँ, तुम चिंता मत करो। निशा दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में रवि घर आ जाता है। वह लोग बीना को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। बीना का बुखार सिर पर चढ़ गया था। निशा अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है, वो लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। निशा रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। निशा रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद बीना की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। निशा ने बीना की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। निशा अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ बीना की भी बहुत देखभाल करती थी। निशा की देखभाल से बीना बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। बीना भी अपनी बहन निशा की सेवा भाव को देख रही थी। बीना को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, निशा ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर बीना की आंखें भर आई। तभी निशा बोली, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी, बहनों में तो ऐसा मन मुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया था? निशा, बीना दीदी अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ और मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। बीना, निशा मेरी प्यारी बहन। निशा और बीना एक दूसरे के गले लग जाती हैं और सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब 2 देवरानी जेठानी नहीं बल्कि 2 बहनों का मिलन हुआ था। ऐसा ही होता है बहनों का प्यार। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।